उस दिन 22 मार्च 1931 का प्रभाव था और भगत सिंह की जिंदगी के 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन बीत चुके थे। 27वां दिन शुरू हो रहा था। भगत सिंह हमेशा की तरह सुबह ही सुबह दैनिक ट्रिब्यून पढ़ रहे थे। उनका ध्यान पुस्तक परिचय स्तंभ पर अटक गया। उसमें लेनिन के जीवन चरित्र की आलोचना छपी थी। ट्रिब्यून अब भी भगत सिंह के हाथ में था। उनकी नजरें खुली हुई थी। वे अखबार देख रहे थे, मगर उन्हें उसका एक भी अक्षर दिखाई नहीं दे रहा था। उनका ध्यान अखबार की खबरों में नहीं, लेनिन के जीवन चरित्र में था। वे उसे पढ़ने को बेचैन हो उठे। स्वाध्याय उनकी मानसिक खुराक थी। फिर लेनिन का जीवन चरित्र। लेनिन ने रूस में समाजवादी समाज व्यवस्था का शिलान्यास किया था। भगत सिंह ने भारत में समाजवादी समाज व्यवस्था की कल्पना का पहला दीवा स्वप्न देखा था। असेंबली बम कार्ड के बयान में उसकी प्रथम सार्वजनिक उद्देश्य घोषणा की थी और काल कोठरी में बैठे बैठे अपने देश की जनता के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की थी। लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ना तो उनके लिए लेनिन से मुलाकात करना था। भगत सिंह ने जेल के एक विश्वसनीय वार्ड को बुलाया और अपने प्रिय मित्र व वकील श्री प्राणनाथ मेहता के पास गुप्त पत्र भेज दिया, जिसमें लिखा था, अंतिम वसीयत के बहाने मुझे मिलो। अगर लेनिन का जीवन चरित्र लाना ना भूलना। भगत सिंह एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्हें पता लग गया था कि फांसी का आदेश किसी भी समय आ सकता है। ऐसे में उन्हें लेनिन की याद आई। एक क्रांतिकारी मौत से मिलने जाते समय अपने सबसे अधिक आत्मीय दूसरे क्रांतिकारी के करीब रहना चाहता था। भगत सिंह के पिता द्वारा हाईकोर्ट में दी गई अर्जी खारिज कर दी गई और सरकारी वकील कार्डनन नोड ने भगत सिंह तथा उनके दोनों साथियों को फांसी पर लटकाने का परवाना भी हाईकोर्ट से हाथ के हाथ ले लिया। इस बात का पता भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह को चल गया और वे भगत सिंह की मां, चाचियों तथा भाइयों को लेकर भगत सिंह से मिलने जेल के तरफ भागे, परंतु जेल के अधिकारियों ने सबको भीतर जाने से रोक दिया। उसी समय श्री प्राणनाथ मेहता लेनिन के जीवन लेकर भगत सिंह की कोठरी में जा पहुंचे। आप वह पुस्तक ले आए? भगत सिंह ने उन्हें टोका। प्राणनाथ जी ने उन्हें पुस्तक पकड़ा दी तथा बड़ी गंभीर मुद्रा में भगत सिंह से बोले, देश के लिए अपना संदेश दीजिए। भगत सिंह ने सोचने में बिना वक्त गवाए कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्राणनाथ ने पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह ने एक एक शब्द तौलते हुए कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही कि मैं यहाँ फिर जन्म लूं और अपनी मातृभूमि की अधिक से अधिक सेवा करूं। प्राणनाथ ने अंत में फिर पूछा, मेरे लिए और कोई काम? भगत सिंह ने उत्तर दिया, हाँ, एक काम है। वह यह है कि जिन लोगों ने हमारे मुकदमे में दिलचस्पी ली उन्हें शुक्रिया कहना। हमारे मित्रों को, विशेषकर उन मित्रों को जो फरार होकर अज्ञात जीवन बिता रहे हैं, उन सबको मेरे इन साथियों की तरफ से शुभकामना पहुंचा देना। वह शांत और निर्भय वाणी से बोले। प्राणनाथ की आवाज कांप रही थी। वह भगत सिंह के चेहरे की तरफ देखकर चकित थे। अरे, यह मनुष्य की ऊंचाई से तो बहुत ऊंचे हैं। जेल के चीफ वार्डन रिटायर्ड फौजी हवलदार सरदार चतर सिंह के पास शाम को 3 बजे यह सूचना पहुंच गई कि आज शाम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी जाएगी। सरदार चतर सिंह ईश्वर के भक्त थे। वे फौरन भगत सिंह के पास पहुंचे और बोले, बेटा, अब तो आखिरी समय आ पहुंचा। मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूं। मेरी एक बात मान लो। भगत सिंह हंसकर बोले, कहिए, क्या आदेश है? सरदार जी बोले, मेरी केवल एक दरख्वास्त है कि अब आखिरी वक्त में तो गुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। यह लो गुटका, तुम्हारे लिए लाया हूं। भगत सिंह जोर से हंसे और बोले, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करता।
अगर आपने कुछ समय पहले कहा होता, अब जबकि आखिरी समय आ गया है मैं परमात्मा को याद करूं, तो वे कहेंगे यह बड़ा बुज़दिल है। पूरी उम्र तो उसने मुझे याद तक नहीं किया, अब मौत के सामने नजर आने लगी तो मुझे याद कर रहा है। इसलिए जैसे मैंने अब तक जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे दुनिया से जाने दीजिए। कुछ लोग शायद मुझ पर यह इल्जाम भी लगाएं कि मैं नास्तिक था, पर यह तो कोई ना कहेगा कि भगत सिंह बुज़दिल और बेईमान था और आखिरी समय मौत को सामने देखकर उसके पांव लड़खड़ाने लगे। सरदार चतर सिंह ने वाहेगुरु कहा और भगत सिंह के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हुए चले गए। जब उनके सामने फांसी का बुलावा आया तब वे श्री प्राणनाथ द्वारा दी गई लेनिन की जीवनी नामक पुस्तिका पढ़ रहे थे।